हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका, तो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स का दिस लाइक लेफ्ट हैंड ऑफ फिजिक्स। तो मैथमेटिकल टूल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो पहले एंगल डिफाइन करते हैं। एंगल क्या होता है आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल क्या डिफाइन करते हो तो ध्यान दो, सर्कल में अगर दो रेडियस आप ड्रॉ करते हो किसी डायरेक्शन में, दो रेडियस ले लो, ठीक है। तो ये रेडियस सेंटर पर जो हाउ मच दे आर सेपरेटेड, सो दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा, ठीक है। अगर ये आर्क लेंथ AB है, तो आर्क लेंथ AB है और रेडियस इसका r मान है, तो एंगल थीटा क्या डिफाइन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ AB अपॉन रेडियस r। आर्क लेंथ AB अपॉन रेडियस r ये होता है, और यहाँ पर जो एंगल का यूनिट होगा दिस विल बी रेडियन, ये रेडियन आएगा, ठीक है। और एक एंगल का एक और यूनिट है डिग्री हम लोग कहते हैं, और रेडियन डिग्री में क्या रिलेशन होता है बताओ, तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, याद रखना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि अगर जो आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उससे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिटरी मेथड से चलते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, यूनिटरी मेथड से 180 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर थीटा डिग्री है, एंगल डिग्री में थीटा में दिया हुआ है, तो थीटा डिग्री रेडियन में कितना हो जाएगा, इक्वल टू पाई इंटू थीटा बाई 180 रेडियन। तो ये हो गया रेडियन और डिग्री में रिलेशन, ये हो गया आपका रेडियन और डिग्री में रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 60 डिग्री रेडियन कितना होगा, तो क्या करोगे, पाई इंटू 60 अपॉन 180, दिस विल बिकम इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। ये हो गया आपका पाई बाई 3 रेडियन। आप अगर 30 डिग्री की बात करो तो रेडियन कितना होगा बताओ, तो पाई इंटू 30 अपॉन 60, सॉरी 180, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। तो सिमिलरली आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। 45 डिग्री आप अगर कैलकुलेट करो उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। 90 डिग्री हम लोग लिखते हैं कितना, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री जो कंप्लीट एंगल होता है, दिस इज 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ये हो गया आपका 2 पाई रेडियन। तो आई थिंक ये एंगल का कंसेप्ट टोटली क्लियर है, और यहीं से एक्चुअली आप जब परिधि निकालते हो ना, circumference of circle, तो how we calculate this arc length AB is complete circle का length which is theta into r, theta का वैल्यू कितना है 2 पाई, तो 2 पाई into r is the complete circumference, तो इन सब का वैल्यू आता है। तो आई बिलीव कि आपको एंगल का कंसेप्ट टोटली क्लियर है। चलो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पहले चैप्टर से ही ये टॉपिक आपका बहुत वाइडली यूज होने लगता है, ठीक है। तो आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करें तो अगर कोई भी ट्रायंगल हो तो उसमें हम लोग बेस एक डिफाइन करते हैं, एक परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो बेस का डेफिनेशन क्या होता है, आपका एंगल जिसको एज्यूम कर रहे हो वो एंगल जिस साइड पर रेस्ट करेगा, ध्यान देना, जिस साइड पर रेस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड बेस, और एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, फिर से ध्यान दो, लॉन्गेस्ट साइड पहले हाइपोटेन्यूज साइड कर लो, ठीक है। अब आते हैं बेस पर, तो एंगल जिस साइड से कनेक्टेड है, जिस पर रेस्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड बेस, और एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर, है ना। जैसे यहाँ पर एंगल के सामने वाला साइड, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल इज रेस्टिंग ऑन दिस
अगर मैं नाम दे दूं तो दिस एंगल इज रेस्टिंग अपॉन ए बी, तो ए बी की लेंथ क्या है बी, सो दिस इज योर बेस। ठीक है, बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और एंगल के सामने वाले साइड का परपेंडिकुलर एंगल। आप जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका थीटा है, तो ए है, बी है, सी है, मैंने तीनों साइड को एबीसी को दिया। अब बताओ इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो पहला चीज, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वही लॉन्गेस्ट साइड हुआ। ठीक है, जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ पर देखो 90 के सामने वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मैंने डिफाइन कर दिया। अब आते हैं बेस पर। तो बेस एंगल थीटा जिस साइड पर रेस्ट कर रहा है, एंगल थीटा इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है, एक साइड मैंने ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज बोल दिया, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि दिस इज रेस्टिंग ऑन दिस, तो ये आपका होगा बेस। अब एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला साइड ये हो गया, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर। तो p की वैल्यू हो गई आपकी b, बेस की वैल्यू हो गई a, बेस लिखो बेटा, बेस हो गया आपका a, सॉरी c, एंड हाइपोटेन्यूज h हो गया आपका कितना, a। क्लियर है। तो चलो मैं परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज डिफाइन करने आ गया। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला चीज बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या कहते हैं बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p by b। और इसको हम लोग लिख सकते हैं p by h डिवाइडेड बाय b by h भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम p by h इज नथिंग बट sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा भागा cos थीटा, मींस tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। cot थीटा हम क्या बोलते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये ध्यान से देखो तो tan थीटा का उल्टा किया होगा, मतलब कि 1 by tan थीटा भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली cosec थीटा को कहते हैं, तो cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, h by b, तो दिस इज नथिंग बट योर 1 by sin थीटा। अब देखो इसका उल्टा किया हुआ रेसिप्रोकल है, एंड one is called sec theta, sec theta is called hypotenuse by base, h by b, and this is nothing but 1 by cos theta। तो आई थिंक यहाँ तक रेशियो क्लियर है सबको। अब इनमें कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ रिलेशंस हैं। क्या क्या रिलेशन है आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। पहला हम लोग बोलते हैं, ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, यहाँ पर कह सकते हो कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक आइडेंटिटी होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़े होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे आएगा, तो sin थीटा का वैल्यू ले लो p by h, तो p स्क्वायर by h स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू ले लो, cos थीटा कहां गया, b by h, b by h, तो b स्क्वायर by h स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूव हो गया, है ना। सिमिलरली आप बाकी आइडेंटिटी को खुद से प्रूव करोगे, मैं जस्ट लिख देता हूं क्या ये होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आइडेंटिटी होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान देना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, sin थीटा का मतलब क्या होता है, sin इज रेशियो व्हिच इज नथिंग बट बेस परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर अ स्पेसिफिक एंगल थीटा। कभी-कभी बच्चे इसको समझ लेते हैं sin इनटू थीटा, ये नहीं है इसका मीनिंग। sin is not multiplied with theta, rather than sin is a ratio which is perpendicular upon hypotenuse of angle theta।
यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड नहीं है, माइंड रखना। ऐसा नहीं कि sin थीटा बाई cos थीटा में यहाँ कर रहे हैं, sin sin रह जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, क्यों? थीटा मल्टीप्लाइड है, नहीं ये रेशियो है, ठीक है। तो ये sin इज रेशियो व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग फॉर वैल्यू एंगल थीटा। sin हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं किसके लिए? एंगल थीटा के लिए। तो दिस इज द मीनिंग। तो आप इसमें क्लियर रहोगे, ठीक है, कि ये मल्टीप्लाइड नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, लिख लिया हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एंगल्स के वैल्यू आपको याद रखने होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने होंगे, टेबल बना लोगे। साइन और कॉस याद रखोगे तो बाकी सारे खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं से रिलेट करता है, ठीक है। तो इधर ले लेता हूं sin थीटा एंड दिस इज योर cos थीटा, ठीक है। पहला ले लो एंगल 0 डिग्री, दूसरा ले लो 30 डिग्री व्हिच इज पाई बाय 6, है ना, और वी कैन से 30 डिग्री। तीसरा एंगल ले लो आप, चलो पाई बाय 6 से लिखता हूं, यहां पर 30 डिग्री और पाई बाय 6, ये हो जाएगा आपका एक 37 डिग्री। हम लोग को जानना है एक्स्ट्रा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आप याद रखो कि ये जो आप ट्रायंगल बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना, ये हम लोग परपेंडिकुलर है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये 37 डिग्री होता है, ये 53 डिग्री होता है, और ये बेस की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो ये 3 4 5 जो पाइथागोरस का रेशियो है ना, 3 4 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी का ये वैल्यू 37 एंड 53 डिग्री आता है, ठीक है। तो चलो 37 डिग्री लेंगे, 45 व्हिच इज पाई बाय 4। अगला आ जाओ एंगल आपका 45 के बाद आ गया 53 डिग्री, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर आ जाओ 60 पाई बाय 3 एंड देन 90 डिग्री। तो इन सारे वैल्यूज के लिए हम लोग देखेंगे। तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, sin 30 कितना होता है बताओ, 1/2, cos 30 होता है 3/2, sin 37 होता है 3/5 एंड cos 37 हो गया 4/5। ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ भी हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 53 में 4/5, ये हो जाएगा 3/5, ये आपका 60 डिग्री में हो गया √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/2, 90 में ये 1, ये 0। ठीक, साइन और कॉस एक दूसरे का कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और हम लोग जानते भी हैं कि वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। एंड cosec 90 माइनस थीटा कितना होगा, sec थीटा। और ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो रिवर्स भी पॉसिबल है। आपको कि सर ये क्या रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना नहीं पड़ेगा, इसको भी समझा जा सकता है। देखो ट्रायंगल लेते हैं, है ना, ये एंगल थीटा है, ये आपका 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, आप अगर देखो तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको मैं फिलहाल के लिए x मान लेता हूं, तो थीटा प्लस 90 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां से थीटा प्लस x कितना हो जाएगा, 180 में से 90 घटा तो 90 बचा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस थीटा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस थीटा। तो चलो साइन आपका ये बेस था, थीटा हमारा ये ओरिजिनल है, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। sin थीटा cos थीटा यहां तो p/h सब आपको पता है, ठीक है। आते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा मतलब sin x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, sin हम लोग क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया b और हाइपोटेन्यूज तो h ही है, तो दिस इज b/h व्हिच इज नथिंग बट cos थीटा। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल है। फिर से समझो, sin 90 माइनस थीटा, एंगल x को मैं निकाल रहा हूं, x इज 90 माइनस थीटा, तो sin ऑफ x इज क्या होगा, sin ऑफ x इज b/h, क्योंकि b इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मैंने डेफिनेशन बताया था
एंगल के सामने वाला साइड हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेन्यूज एच, तो बी बाई एच। और बी बाई एच हम लोग क्या पढ़े थे अभी, आप इससे पहले वाले जस्ट स्लाइड में आप देखे होंगे कि sin थीटा इज नथिंग बट p बाई h एंड cos थीटा इज b बाई h cos थीटा। तो यहाँ पर इट इज नथिंग बट cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। अच्छा tan 90 माइनस थीटा की अगर बात किया जाए तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ध्यान रखना इसका tan, तो tan क्या हो जाएगा इसका सामने का परपेंडिकुलर और इसका हो जाएगा बेस, तो b बाई p ये हो जाएगा आपका b बाई p। तो b बाई p क्या होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। उसी तरीके से आप cosec 90 माइनस थीटा की बात करो cosec, तो h बाई p इसके लिए x के लिए b ही है ना परपेंडिकुलर, तो h बाई b और h बाई b क्या है हमारा h बाई b इज नथिंग बट sec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। तो आई थिंक ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर है यहाँ तक। ओके इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे, तब तक के लिए आप ये सब डेटा याद कर लो स्पेशली, ठीक है सारे कंसेप्ट्स को एक बार लिख कर रिवीजन कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।